अब हमें इनके ऑपरेशन के बाद वापस लौटने का इंतज़ार करना था। कुछ देर कमरे में ठहरकर हम दोनों ने अपने अपने कामों की लिस्ट बनाई। हम दोनों एक टीम की तरह काम कर रहे थे, लगातार एक के बाद एक काम ख़त्म करते हुए। लेकिन एक काम था जो अब तक किसी किनारे तक नहीं पहुंचा था। वो था घर फाइनल करने का काम। बेटी के बुझे हुए चेहरे और उदास आंखों से बिना आंखें मिलाए मैं वहाँ से ये कहकर निकल गई कि जब तक पापा ऑपरेशन के बाद वापस आते हैं तब तक मैं घर फाइनल कर आऊँगी। मेरी बेटी बहुत बहादुर है, उसने सब संभालने की तसल्ली दी। शाम 5 बजे तक मैं वापस आ गई थी। इसके पापा अभी तक नहीं आए थे। ऑपरेशन 5 से 7 घंटे का हमें बताया गया था। फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये सोच सोच के मुझे और घबराहट हो रही थी। हम दोनों बहुत घबराए हुए थे और इस घबराहट में हमारा एक ही सहारा था, वो थे डॉक्टर विमल कालिया। मैंने उन्हें फिर से एक बार मैसेज किया, जिसका उन्होंने जवाब भी तुरंत ही मुझे दिया। जवाब सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन दिल अब भी बेचैन था। शाम 7 बजे ऑपरेशन ख़त्म हुआ, लेकिन उस रात उन्हें रिकवरी रूम में रखा गया था। हमें सिर्फ 1 मिनट दिया था उन्हें देखने के लिए, जिससे हमें पता चला कि ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया है। लेकिन अगले दिन यानी कि 29 को सुबह वो घड़ी आई जब वो कमरे में आए। अचानक से ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़िंदगी किसी एक और नए मोड़ से शुरू हो रही है। सब कुछ अलग लग रहा था। हम दोनों माँ बेटी सब कुछ चुपचाप से देख रहे थे। बस ये देखना चाहते थे कि वो ठीक है। और जब वो हमारे सामने आए, उन्होंने अपनी आँख घुमाकर हमारी तरफ देखा और हाथ से इशारा किया कि मैं ठीक हूँ। बहुत सुकून मिला, बहुत चैन मिला। मेरे हस्बैंड ने अब तक हम सब की बहुत केयर की थी। हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है, हर चीज़ का उन्होंने ख्याल रखा। ये पहली बार था जब हम उनका ख्याल रखने वाले थे। 5-7 घंटे की सर्जरी नहीं, ये 11 घंटे की सर्जरी थी, जिसमें पहले जीभ के उस हिस्से को निकालना था जहाँ कैंसर हुआ था, और साथ ही गले के उन हिस्सों को भी जहाँ कैंसर के फैले होने का चांस भी हो सकता था। जीभ के कट चुके हिस्से को टांग और बाजू से मांस और चमड़ी लेकर दोबारा बनाना था, ताकि बाद में उन्हें खाना खाने में कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। लेकिन अब हम उन्हें बस ठीक होता हुआ देखना चाहते थे और दुआ कर रहे थे कि बस वो जल्दी ठीक हो जाए। एक पूरा दिन और एक पूरी रात वो सिर्फ सोते रहे। बीच बीच में नर्स उन्हें मील देने, दवाई देने और फिर कभी कभी सलाइन से मुंह साफ करने के लिए भी आ रही थी। साथ ही मुझे सिखा भी रही थी, क्योंकि उसका कहना था कि आने वाले कुछ दिन मुझे भी ऐसा करना होगा। अगले दिन जब थोड़ा मेरे हस्बैंड को होश आया तो डॉक्टर ने सुबह आकर चेक किया। सोचिए ज़रा, जब मुंह में छोटा सा छाला हो जाता है या अपने गाल अंदर से अपने ही दांतों के बीच में आ जाते हैं तो कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ़ होती है, और कितने दिन हम उस दर्द को महसूस करते रहते हैं। तो फिर जब इंसान की जीभ कटे तो कितना दर्द होता होगा। अच्छा ठीक है, फेफड़ों में हवा कम है, ओके, यहाँ पे और नीचे दोनों बाजू यहाँ पे, ओके। सो यू नीड टू डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अभी जो भी एक्सरसाइज बताऊंगी वो हर एक्सरसाइज 10 बार हर 2 घंटे बाद करा के लेना। 2 घंटे बाद? हर 2 घंटे बाद, ओके। सो इफ देयर इज कफ तो कफ भी बाहर ऊपर आने में मदद होगा, ओके। तो कंधे की भी कसरत करेंगे और फिलहाल अभी गले में यहाँ पे ट्रेकिस्टोमी है,
तो गर्दन की कसरत नहीं बताऊंगी। ठीक है, जब ये निकल जाएगी तो आप गर्दन की भी कसरत कर सकते हैं। ठीक है। ओके, कब निकलेगी? वो डॉक्टर बहुत बताएंगे। टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत नहीं लो। टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, वो उनको निकलेगी। बस वही तकलीफ दे रही है। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो है ये आपको मॉइस्ट मैंने रखना अभी है। वही किया था, लेकिन ये सूख रहा है बहुत जल्दी। तो सिस्टर बोल रही है वो दूसरा वाला, हाँ ये इतना ठीक नहीं लगा मुझे। ठीक है, अब बेसिक एक्सरसाइज बता रही हूँ, ध्यान देना। एक हाथ छाती पे रख दो। अब सुनिए, नली से सांस अंदर लेंगे और नली से ही छोड़ देंगे। ठीक है, नॉर्मल सांस लो, बिल्कुल छाती, कंधा, गर्दन कुछ भी नहीं उठानी। बैठे बैठे सांस लेते हैं, जैसे सांस अंदर लो और नली से ही छोड़ दो। नली से सांस अंदर लो और नली से ही छोड़ दीजिए। वापस और छोड़ दो, और एक बार और छोड़ दो। ठीक है, ये फर्स्ट कसरत है। हर कसरत में यही करना है, सांस अंदर लेना है और छोड़ना है। Normal. फर्स्ट एक्सरसाइज, यस। अभी सेकंड वाली बता रही हूँ। अब सेकंड और थर्ड जो भी कसरत बताऊंगी उसमें सांस का भी कसरत हो रहा है और कंधे का भी कसरत हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हाथ की ऐसे कैची करेंगे या तो थोड़ा सपोर्ट लेंगे किसी का, तो करेंगे। कोनी सीधी रख दो, मैं करती हूँ। ठीक है, कोनी सीधी करो, दोनों कोनी सीधी रखो। आंटी छोड़ दीजिए, मैं कर दूँ। आप ऐसे पकड़ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो किसी को बोल देना, थोड़ा भारी लगेगा हाथ। There is no problem in doing shoulder movements. Okay, get that clear. There is no problem and no harm in doing shoulder movements. हाँ जी, हाँ। तो कोनी सीधी रखिएगा। अभी यहाँ से रुको रुको, सांस अंदर लेते लेते हाथ ऊपर उठाना है और सांस नीचे लाते, हाथ नीचे लाते लाते सांस छोड़ देंगे। यूं तो मेरे हस्बैंड कोई फिटनेस फ्रीक नहीं थे, लेकिन जवानी में एक क्रिकेट प्लेयर होने के नाते वो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते थे। अच्छा खाना खाते थे, समय पे उठना, समय पे सोना, ये सब वो फॉलो करते थे। लेकिन यहाँ बात अब कुछ और थी। सब कुछ बदल गया था। लेकिन एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते उनकी स्पिरिट कहीं कम नहीं हुई थी। उनका इस बीमारी से लड़ने का जज्बा आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। एक तरफ हम इस बीमारी से लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कोरोना के पेशेंट्स बढ़ गए थे। अचानक से हमें खबर मिली थी कि हॉस्पिटल में 200 के करीब डॉक्टर्स और पेशेंट्स जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये और भी डराने वाली बात थी। डॉक्टर ने 3 दिन बाद मेरे हस्बैंड को कुर्सी पे बिठाया था। अच्छे लग रहे थे।